हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुरेंद्र सर। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्वतंत्र व्यूहन का नियम। इससे पहले हमने ग्रेगर जोन मेंडल के 2 नियमों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा नियम, और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इससे संबंधित प्रश्न आते जाते रहते हैं। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे को समझने के लिए मैंने इसको बोर्ड पर पहले से लिख दिया है, जैसे स्वतंत्र व्यूहन का नियम। और आप जैसे देख रहे हो, जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में संकरण करवाते हैं तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं। और ख़ास बात यह भी है कि यह जो नियम है वो द्विसंकरण पर आधारित है, अर्थात 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो संकरण करवाया जाता है उसे अपने कहते हैं द्विसंकरण, डबल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि 2 लक्षणों को एक साथ लेकर के जो संकरण करवाते हैं वो जो नियम है वो स्वतंत्र व्यूहन का नियम है। और ये F2PD द्विसंकरण पर आधारित नियम है। ये जो नियम है वो F2PD द्विसंकरण पर आधारित नियम है, F2PD द्विसंकरण। तो F2PD द्विसंकरण पर ये नियम जो आधारित है, तो इसको इस तरीके से भी अपने याद करना होगा। इसको अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रेगर जोन मेंडल ने 2 लक्षणों को एक साथ लिया। एक तो लिया इन्होंने पादप जनक के रूप में, इसको अपने उदाहरण के माध्यम से समझने जा रहे हैं। जनक के रूप में इन्होंने लिया था एक गोल पादप, यानी ऐसा पादप जिनके बीज का आकार क्या है, गोल, ठीक है। और इसका जो विपर्यासी लक्षण होता है, गोल का विपर्यासी लक्षण होता है जोरीदार। तो ये तो एक ही लक्षण हुआ, अपने लेने हैं दो जोड़ी विपर्यासी। तो गोल और एक हमने लिया, इसी के साथ में प्रभावी लक्षण लिया एक पीला, गोल और पीला। और दूसरा जो है पीले का जो अप्रभावी लक्षण होता है वो होता है हरा, पीला और दूसरा हरा। अर्थात 2 विपर्यासी लक्षण हमारे सामने हैं, गोल पीला और जोरीदार हरा, गोल पीला और जोरीदार हरा। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने सबसे पहले संकरण करवाया था। तो इनको अपने युग्म विकल्पी के माध्यम से यदि लिखें तो गोल को हम लिखते हैं कैपिटल RR और पीले को हम लिखते हैं कैपिटल YY। और इसी तरीके से जोरीदार जो हरा है उसको अपने लिखते हैं स्मॉल RR और स्मॉल YY। जब हम इसके युग्मक बनाएंगे तो इसके युग्मक 4 बनते हैं। इस प्रकार बनेगा, देखिए 4 युग्मक बनते हैं, कैपिटल RR और कैपिटल YY के जो है 4। इसी प्रकार इसी आगे जो जोरीदार आ रहा है इसी के बनेंगे। तो यानी कैपिटल यहाँ पे R है और ये कैपिटल Y है, कैपिटल R और कैपिटल Y। तो इसको मिला करके जो युग्मक बनता है वो है कैपिटल R और कैपिटल Y। इसी तरीके से इसके साथ क्रॉस करें तो कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R और कैपिटल Y। यानी हमारे पास 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y और कैपिटल R, कैपिटल Y। इसी प्रकार अपने यहाँ पर भी युग्मक बनते हैं। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो 4 प्रकार के युग्मक हमारे सामने प्राप्त होते हैं। एक तो स्मॉल R स्मॉल Y, स्मॉल R स्मॉल Y, स्मॉल R स्मॉल Y, स्मॉल R स्मॉल Y। तो इस प्रकार युग्मक बनते हैं। युग्मकों के बीच में जब हम संकरण करवाते हैं तो सभी जो संकरण है उसको यदि अपने करवाते हैं तो सभी के सभी जो पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल R स्मॉल Y क्योंकि एक जैसे सारे युग्मक है। तो हम एक के साथ यदि क्रॉस करवा देते तो सारे के सारे जो पौधे वो एक जैसे होते हैं। किताबों के अंदर जो है यहाँ पे सीधा स्पष्ट लिख दिया जाता है कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो एक जैसे होंगे कैसे, यानी कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल R स्मॉल Y, इनका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो अगली जो पहली पीढ़ी होगी उसमें कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल Y। यानी कहने का मतलब है सारे के सारे जो पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त हो रहे हैं, F1 पीढ़ी हमारे पास प्राप्त हुई है, इन
F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए वो सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे, यानी कैपिटल R जो है वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है और कैपिटल Y जो है वो पीले रंग को प्रदर्शित करता है। तो यानी सारे के सारे जो पौधे हैं वो हमारे पास कैसे प्राप्त होंगे, यानी ऐसे पौधे प्राप्त होंगे जिनका बीज का आकार क्या होगा, गोल होगा और इनका जो रंग देखा जाए तो रंग कैपिटल Y यानी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है कैपिटल Y ये जो है। तो इस कारण जो है ये पौधे जो है वो कैसे होंगे, यानी गोल पीले, यानी इनका आकार जो है वो कैसा होगा, गोल होगा, बीजों का आकार क्या होगा, गोल होगा और इनका जो रंग है वो कैसा होगा, पीला होगा। तो सारे के सारे जो पौधे हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं पहले पीढ़ी में वो सारे के सारे गोल पीले पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन ग्रेगर जॉन ने जो मेंडल ये का ये जो ग्रेगर जॉन ने जो ये नियम दिया, मेंडल ने जो नियम दिया ये F2PD द्विसंकरण पर आधारित है। यहाँ पर हमारे पास पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है। इन्होंने जो नियम दिया था इन्हीं पादपों के बीच में दोबारा फिर क्या करवाया था, स्वपरागण करवाया था। तो अभी देखते हैं कि अगली वाली जो F2PD है उसमें किस प्रकार के संयोजन हमारे पास प्राप्त होते हैं। तो यानी इन्होंने गोल पीले जो पौधे हैं, यानी ऐसे पौधे जिनका बीज का आकार गोल है और इनका रंग जो है वो पीला है, तो इनके बीच में इन्होंने क्या करवाया था, स्वपरागण करवाया था। तो अभी देखते हैं जनक के रूप में हम एक बार फिर, क्योंकि हमें अगली पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो जनक के रूप में हम एक बार फिर ले रहे हैं गोल पीला। क्या ले रहे हैं, गोल पीला और गोल पीला, यानी ऐसे पौधे जिनके बीजों का आकार गोल और इनका रंग जो है वो पीला है। तो गोल पीले सारे पौधे प्राप्त हुए, तो इन्हीं के बीच में अपने क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाते हैं, इन्हीं पादपों के बीच में स्वपरागण करवाते हैं और अगली पीढ़ी प्राप्त करते हैं। और अगली पीढ़ी में जो संयोजन प्राप्त होते हैं उसी संयोजन के आधार पर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो स्वतंत्र फ्यून का नियम जो उसकी व्याख्या की थी उसको अपने अभी समझ रही है। गोल पीला मतलब कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। और इसी प्रकार यहाँ पर भी कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये हमने जनक के रूप में लिया है। अब इसके हम बनाएंगे युग्मक। थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल समझ में आ जाता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो इसके बनेंगे आगे अपने बनाते हैं युग्मक। युग्मकों का निर्माण होगा। इसमें देखो युग्मक कैसे बनेंगे, कैपिटल R और कैपिटल Y, इसके साथ हम क्रॉस करवाते हैं तो इस प्रकार के हमारे पास युग्मक प्राप्त होते हैं। इसमें भी 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y और उसके बाद में कैपिटल R और स्मॉल y, उसके बाद में स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। तो ये युग्मक बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर